वेलकम सभी को। आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड हर एक डिटेल में आज आप लोगों को देने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोगों को फार्मूला का ईच एंड एवरी डिटेल अगर आप लोगों को मालूम नहीं होगा तब तो आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्पेशली रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर मेथड आप लोगों को सॉल्व करने में रियली प्रॉब्लम होगा। अगर रियली आप लोगों को अच्छे से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर मेथड अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला को जानना। एक्सपेंडिचर मेथड में हर एक सेक्टर का एक्सपेंडिचर को ऐड करके जो भी टोटल वैल्यू हम लोगों को मिलता है वो होता है हम लोग का नेशनल इनकम। अभी देखते हैं वो सब कौन कौन सा सेक्टर का एक्सपेंडिचर को ऐड किया जाता है। उससे पहले हम लोगों को जानना है कि एक्सपेंडिचर मेथड में कौन सा एग्रीगेट डायरेक्टली हम लोगों को मिलता है। जैसे आप लोग यहाँ में देख सकते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोगों को जो डायरेक्ट एग्रीगेट वो कौन सा मिलता है। ये जो डायरेक्ट एग्रीगेट ये इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। इसमें एक है आइदर आपको जीडीपीआर मार्केट प्राइस मिलता है या तो आपको एनडीपीआर मार्केट प्राइस मिलता है, लेकिन डिपेंड किसका ऊपर करता है वो अभी हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि डायरेक्टली हमको जीडीपीआर मार्केट प्राइस मिलेगा या एनडीपीआर मार्केट प्राइस मिलेगा। और हम लोगों को कैपिटल फॉर्मेशन का सेक्शन को देखने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा। इसमें टोटली कैपिटल फॉर्मेशन का ऊपर डिपेंड करता है कि वो जीडीपीआर मार्केट प्राइस होगा कि एनडीपीआर मार्केट प्राइस होगा। देखते हैं वो कंडीशन क्या है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस दिया हुआ है, जैसे अगर दिया हुआ रहता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ग्रॉस दिया हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन के साथ तब तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सीधा जीडीपीआर मार्केट प्राइस मिलता है। फिर उसके बाद अगर कैपिटल फॉर्मेशन के साथ अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तब तो हम लोगों को कौन सा एग्रीगेट डायरेक्ट मिलेगा, एनडीपीआर मार्केट प्राइस। ये है एनडीपीआर मार्केट प्राइस। अगर यहाँ में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया है तो क्या मिलेगा हम लोगों को, एनडीपीआर मार्केट प्राइस। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तब हम लोगों को क्या मिलेगा, डायरेक्ट एग्रीगेट जीडीपीआर मार्केट प्राइस। ये बात को आप लोग ध्यान रखिए, ये सबसे पहला काम है। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना है कि ये एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीआर मार्केट प्राइस या तो एनडीपीआर मार्केट प्राइस का फॉर्मूला कैसा होता है। अब देखते हैं, ये देखिए जीडीपीआर मार्केट प्राइस और एनडीपीआर मार्केट प्राइस। इसमें जीडीपीआर मार्केट प्राइस 4 आइटम्स को ऐड करके हम लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीआर मार्केट प्राइस मिलता है। वो सब आइटम्स क्या क्या है। सबसे पहला आइटम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या तो उसको पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। ये पहला कंपोनेंट है। फिर उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सेकंड कंपोनेंट है। फिर थर्ड कंपोनेंट क्या है, यही मेन है कि जीडीपी मिलेगा कि एनडीपी मिलेगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ ये जो थर्ड कंपोनेंट है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें आइदर ग्रॉस मिलेगा आप लोगों को या तो नेट मिलेगा आप लोगों को। अगर ग्रॉस मिलता है तो जीडीपी, अगर नेट लगा रहता है कैपिटल फॉर्मेशन के साथ तब एनडीपीआर मार्केट प्राइस हम लोगों को मिलता है। फिर लास्ट जो कंपोनेंट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर इसमें एक नोट करके दिया हुआ है कि इफ नेट इंपोर्ट इज गिवन, अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दिया हुआ रहता है तब इसका वैल्यू क्या होता है, डिडक्ट होता है। ये वैल्यू ऐड नहीं किया जाता, ये बात को ध्यान रखिए। इफ नेट इंपोर्ट इज गिवन देन इट विल बी डिडक्टेड, ये वैल्यू को डिडक्ट किया जाता है। ये ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द फॉर्मूला है ये एक्सपेंडिचर मेथड का, ये जीडीपीआर मार्केट प्राइस या तो एनडीपीआर मार्केट प्राइस का। फिर अभी हम लोग हर एक कंपोनेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो चीज़ को अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हम लोगों ने लिए थे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी ये जो कंपोनेंट है, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर तो क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको मिलेगा नो डाउट, लेकिन कभी कभी क्या होता है सीबीएसई में ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो अंदर में क्या क्या आइटम्स है वो सब आइटम्स को देखे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी देखते हैं वो सब आइटम्स क्या क्या है। ये जनरली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 2 आइटम्स है। पहला आइटम क्या है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये पहला कंपोनेंट है, ये किसका है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। सबसे पहला कंपोनेंट है ये हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा कंपोनेंट क्या है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एनपीआई। जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सब भी एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे नॉर्मल हाउस होल्ड करते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जनरली ये 2 कंपोनेंट्स है, ये पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है। ये किसका है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन
एक्सपेंडिचर का। फिर अभी आते हैं हम लोग ये जो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये जो है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैसे फाइंड आउट करें। अभी ये ही हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के पास दो तरीके हैं, मीन्स दो डायरेक्शन से हम लोग इसका वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आइटम कौन सा दिया हुआ है। अभी जो सबसे पहला जो डायरेक्शन है, ये जो सबसे पहला पार्ट है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने का, ये क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस सेविंग। अगर हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से अगर हम लोग सेविंग माइनस करते हैं तो इससे भी हम लोगों को क्या मिलता है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऐसा क्यों होता है, अभी पीडीआई से अगर हम लोग सेविंग माइनस करते हैं ये हाउस होल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर क्यों मिलता है, अब देखते हैं। अभी मान के चलिए कि हम लोग का इनकम है 100 रुपीज़, देन नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हम लोगों के पास, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हम लोग का इनकम, तो मान के चलिए कि टैक्स पे किया गया 20 रुपीज़ का टैक्स पे किया गया, फाइन। फिर उसके बाद अभी रह गया कितना, 80 रुपीज़, तो यही 80 रुपीज़ को क्या बोला जाता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो अभी जो 80 रुपीज़ है, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग पूरा का पूरा 80 रुपीज़ को ही हम लोग स्पेंड कर दे। हो सकता है कि हम लोग ये जो 80 रुपीज़ है, ये 80 रुपीज़ से हो सकता है कि हम लोग सेविंग भी किया, सेविंग भी कर रखे हैं। तो अगर सेविंग फॉर एग्जाम्पल मान के चले कि सेविंग अगर 20 रुपीज़ होता है, फिर फाइनली कितना रह जाता है, सेविंग 20 के बाद 60 रुपीज़, यही 60 रुपीज़ को क्या करेंगे, अभी हम लोग फाइनली स्पेंड करेंगे। तो इसलिए ये फॉर्मूला होता है, ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस सेविंग, यही रीजन के कारण होता है ये फॉर्मूला, ये पहला डायरेक्शन से। अभी अगर क्वेश्चन में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दिया है, सेविंग दिया है, तब ये हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप लोगों को मिलेगा ये पीडीआई माइनस सेविंग करके, ये पहला फॉर्मूला है। फिर दूसरा एंगल से ये जो फॉर्मूला है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, ये देखिए इधर में क्या रहता है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन डोमेस्टिक मार्केट। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं इधर में हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन डोमेस्टिक मार्केट, जो हाउस होल्ड के द्वारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया गया हम लोगों का डोमेस्टिक काउंट्री का अंडर में, ये हो गया। फिर और क्या हो सकता है ये हम लोग का, और दूसरा क्या ऐड करना होता है, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम एब्रॉड बाय रेसिडेंट हाउस होल्ड। अगर हम लोगों का रेसिडेंट हाउस होल्ड एब्रॉड में जाके डायरेक्ट परचेज करते हैं तो ये भी क्या होता है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट होता है। अभी आप लोगों का मन में आ सकता है कि ये जो डायरेक्ट परचेज अगर हम लोग वहाँ से करते हैं ये तो इंपोर्ट के बराबर हुआ, तो ये हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूप में इसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये हम लोग कौन सा एंगल से देख रहे हैं, हम लोग एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को देख रहे हैं इंडिविजुअल। तो अगर हम लोग सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं तो इसे अगर इसमें हम लोगों का इंडिकेशन मेन फोकस कहाँ में होता है, ये जो एक्सपेंडिचर करने वाला ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर हम लोग ये बात को ध्यान रखिए, अगर हम लोग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो ये में एक्सपेंडिचर करने वाला कौन होना चाहिए, रेसिडेंट होना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली नो डाउट ये लोग फॉरेन कंट्री में जाके डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं, ये इंपोर्ट जैसा लग रहा है, बट जो खर्चा करने वाला, जो एक्सपेंडिचर करने वाला कौन है, ये रेसिडेंट है। तो इसलिए ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इसको ऐड किया जाता है, ये बात को आप लोग ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट उससे हम लोगों को क्या डिडक्ट करना होता है, डायरेक्ट परचेज बाय नॉन रेसिडेंट इन डोमेस्टिक मार्केट। अगर हम लोग का डोमेस्टिक मार्केट, हम लोग का इंडिया के अंदर में कोई फॉरेनर आके अगर एक्सपेंडिचर करता है तो ये हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे, इसको हम लोग डिडक्ट करते हैं। अभी आप लोगों का मन में ये आ रहा होगा कि ये क्या है, डायरेक्ट परचेज बाय नॉन रेसिडेंट इन डोमेस्टिक मार्केट, ये क्या है, ये तो हम लोग का एक्सपोर्ट के बराबर हुआ, लेकिन ये हम लोग का फोकस कहाँ में है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अगर इसमें फोकस है तो अभी हम लोग को देखना क्या होगा कि एक्सपेंडिचर करने वाला रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर करने वाला कौन है, ये नॉन रेसिडेंट है। इसलिए ये नॉन रेसिडेंट का एक्सपेंडिचर हम लोग अपना कंट्री का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं लेते हैं। इसी के कारण ये फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हम लोग का रेसिडेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेकंड वाला भी, ये वाला भी हम लोग का रेसिडेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन ये थर्ड वाला क्या है, ये नॉन रेसिडेंट हो गया, ये हम लोग का रेसिडेंट का एक्सपेंडिचर नहीं है। इसलिए ये एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी हम लोग सेकेंड कंपोनेंट का ऊपर में फोकस करेंगे। ये जो सेकेंड कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड का हो गया, ये क्या है, ये गवर्नमेंट
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी ये कंपोनेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है देखते हैं। जनरली सीबीएसई जो क्वेश्चन होता है उसमें नॉर्मली आपको मिलेगा ही गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का अंदर में क्या क्या आइटम्स होता है वो सब आइटम्स को लेके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोगों को रेडी रहना है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का अंदर में और क्या क्या आइटम्स है। आप देखते हैं नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोग को गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर हम लोग को कैलकुलेशन करना है तो ये क्या है, परचेजेस ऑफ गवर्नमेंट। अगर परचेजेस ऑफ गवर्नमेंट से अगर हम लोग सेल्स ऑफ गवर्नमेंट, अगर परचेजेस से अगर हम लोग सेल्स ऑफ गवर्नमेंट अगर हम लोग डिडक्ट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिलता है। तो अभी ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, परचेजेस से अगर हम लोग सेल्स माइनस करते हैं तो इसका रीजन क्या है, अभी देखते हैं उसका रीजन क्या है। मान के चलिए कि गवर्नमेंट हम लोगों को बहुत सारा क्या प्रोवाइड कराती है, बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। तो ये सब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर करना होता है, एक्सपेंडिचर खर्चा करना होता है। मान के चलिए कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया, 100 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर किया हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड, बहुत सारा गवर्नमेंट हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अभी उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट का खर्चा कितना होता है, 100 रुपीज़। तो अभी ये सर्विस देते टाइम में गवर्नमेंट क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में गवर्नमेंट एक मिनिमल फीस चार्ज करते हैं लोगों से, एकदम मिनिमल फीस। तो अगर फीस क्या है, अगर गवर्नमेंट अगर फीस चार्ज करता है तो ये तो सेल्स के बराबर हुआ कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्विस दिया, सर्विस के बदले में गवर्नमेंट क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है। तो इसका मतलब ये सेल्स का जैसा हो जाता है। तो मान के चलिए कि फीस के रूप में या तो सेल्स के रूप में गवर्नमेंट को मिल जाता है 20 रुपीज़, फाइन। तो अभी फाइनली गवर्नमेंट ने खर्चा किया कितना, अभी 100 रुपया में खरीद के वो सब दिया गया, तो वो सब देते टाइम में उसके बदले में गवर्नमेंट ने कितना चार्ज किया, 20 रुपीज़। दैट मीन्स गवर्नमेंट को 20 रुपीज़ वापस मिला। अभी फाइनली गवर्नमेंट का खर्चा हुआ कितना, 80 रुपीज़। कितना खर्चा हुआ, 80 रुपीज़ ही खर्चा हुआ गवर्नमेंट का। तो इसलिए ये फॉर्मूला ऐसा है, परचेजेस ये होता है, ये जो 100 रुपीज़ ये क्या है, ये परचेज है, ये गवर्नमेंट का क्या है, ये एक्सपेंडिचर में ये गवर्नमेंट परचेज किया, ये गवर्नमेंट का परचेज है। अगर परचेज से अगर ये फीस जो 20 है, 100 से 20 माइनस करेंगे तो कितना मिलता है, 80 रुपीज़। तो यही रीजन होता है कि ये फॉर्मूला परचेज ऑफ गवर्नमेंट माइनस सेल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। फिर नेक्स्ट एक बात को ध्यान रखिए, तो इसमें ये जो परचेज ऑफ गवर्नमेंट और सेल्स ऑफ गवर्नमेंट जो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये जो आइटम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये क्या दिया है, नेट परचेज ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। इसका मतलब ही ये है, इसका मतलब यही है, क्या है ये, परचेज माइनस सेल्स। ये जो पहला वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पहला आइटम ये जो दिखाई दे रहा है, ये परचेज ऑफ गवर्नमेंट माइनस सेल्स ऑफ गवर्नमेंट को ही क्या बोला जाता है, यही चीज को बोला जाता है नेट परचेज ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बोला जाता है। इसमें हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया, ये आइटम और ये आइटम दोनों सेम ही है, सेम आइटम है। अभी डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कौन सा आइटम दिया। अगर क्वेश्चन में परचेज भी दिया हुआ है, सेल्स भी दिया हुआ है, तो परचेज से सेल्स को माइनस कीजिए, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक पार्ट आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर नेट परचेज ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दिया रहता है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी परचेज माइनस सेल्स करके इसका वैल्यू दिया हुआ है। फिर और दूसरा जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो कौन सा है, कॉम्पेंसेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वेजेस सैलरीज देने में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो इसी का अंदर में आता है, ये भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। फिर नेक्स्ट जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किया है, ये डायरेक्ट परचेज ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम एब्रॉड। अभी ये जो एक्सपेंडिचर करने वाला कौन है, गवर्नमेंट कौन है, ये रेसिडेंट है कि नहीं, गवर्नमेंट रेसिडेंट है, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल प्राइवेट एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेके हम लोग इसका एक्सपेंडिचर को ले रहे हैं। इसका मतलब है ये डायरेक्ट परचेज ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम एब्रॉड। अभी देखने में तो लगता है ये क्या है, इंपोर्ट। गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट परचेज फॉरेन कंट्री से खरीदा तो इंपोर्ट के बराबर हो गया। तो अभी इंपोर्ट के रूप में हम लोग यहाँ में नहीं देखते हैं, इसमें हम लोग का फोकस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं होता है। गुड्स कहाँ में प्रोड्यूस किया, गुड्स का ऊपर में फोकस नहीं होता है। एक इंडिविजुअल सेक्टर को अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग का मेन फोकस कहाँ में होता है कि वो जो एक्सपेंडिचर करने वाला कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट है तब हम लोग ये जो एक्सपेंडिचर है वो हम लोग जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट का 3 एक्सपेंडिचर होता है। एक तो हो गया ये जो नेट परचेज ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा है कंपनसेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज, और नेक्स्ट है डायरेक्ट परचेज ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम एब्रॉड। अगर ये तीनों आइटम्स को फ्लाश करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का वैल्यू हम लोगों को मिल जाता है। अभी हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड का थर्ड आइटम के बारे में हम लोग पूरा डिटेल ट्राई करेंगे समझने के लिए। अभी देखते हैं वो सब क्या किया। थर्ड आइटम क्या है, यही मेन इंपॉर्टेंट होता है, ये जो कैपिटल फॉर्मेशन वाला सेक्शन, क्योंकि यही सेक्शन को देख के हम लोग
फाइंड आउट करते हैं कि जो डायरेक्ट एग्रीगेट हम लोग को मिलेगा वो जीडीपी होगा कि एनडीपी होगा। ये जो थर्ड जो कंपोनेंट है ग्रॉस या तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अभी देखते हैं ये क्या है। अभी ये जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो पार्ट है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। अब देखते हैं ये क्या है। सबसे पहला पार्ट क्या है, ग्रॉस या तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। एक पार्ट है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और नेक्स्ट क्या है, चेंज इन स्टॉक। ये भी कैपिटल फॉर्मेशन है, ये लेकिन चेंज होते रहता है। ये एक फिक्स कैपिटल है, ये चेंज वाला होता है। ये जो कैपिटल है ये विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये क्या होता है, ये चेंज होते रहता है। ये चेंज वाला, ये फिक्स वाला, तो दोनों कैपिटल फॉर्मेशन मिलकर ये टोटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस ये हमें क्या देखना है, अगर क्वेश्चन में ये कैपिटल फॉर्मेशन के साथ फिक्स अगर वर्ड जुड़ा रहता है, दिया हुआ रहता है, तब हम लोगों को ये बात जरूर ध्यान रखिए कि अगर कैपिटल फॉर्मेशन के साथ अगर फिक्स लगा हुआ है तो ये याद रखना कि यहाँ में हम लोगों को चेंज इन स्टॉक को फ्लैश करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक अगर कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब कि ये टोटल कैपिटल फॉर्मेशन का वैल्यू दिया हुआ है, वो सिचुएशन में आपको ये चेंज इन स्टॉक को फ्लैश नहीं करना है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिए। फिर उसके बाद चेंज इन स्टॉक के बारे में तो आपको मालूम ही है, जो प्रीवियस जो वीडियोस मैंने हम लोगों को दिया था प्रीवियस क्लासेस में, हम लोगों को चेंज इन स्टॉक का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट आप लोगों को तो मालूम ही है। चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके हम लोग को चेंज इन स्टॉक मिलता है। अभी हम लोग का मेन फोकस हम लोग यहाँ करते हैं कि ये जो डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में, अभी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगेन 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स ये 3 आइटम, ये पहला, ये सेकेंड है, ये थर्ड, ये तीनों आइटम को फ्लैश करके ही हम लोग को टोटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मिलता है। अभी देखते हैं एक एक करके ये सब कैपिटल फॉर्मेशन क्या क्या है। ये देखिए सबसे पहला क्या है, आइदर ये जो नाम है बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट और इसका और एक नाम क्या है बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ऐसा दिया रहता है उसका सामने में आपको आइदर ग्रॉस दिया हुआ मिलेगा, आइदर नेट दिया हुआ मिलेगा। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए कि क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, उसका जगह में क्या दिया हुआ है, जैसे कि ग्रॉस या तो नेट बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दैट मीन्स ये फिक्स दिया है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आपको चेंज इन स्टॉक को आपको फ्लैश करना पड़ेगा। तो ग्रॉस दिया है तो जीडीपी, नेट दिया है तो एनडीपी। अभी सेकंड कंपोनेंट क्या है, ये क्या है पब्लिक या तो गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, उसका सामने में आपको ग्रॉस मिलेगा या तो नेट मिलेगा। फिर उसके बाद इसका और एक नाम क्या है, पब्लिक या तो गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी इसको बोला जाता है। फिर जो थर्ड जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा है, ये क्या है फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड के द्वारा जो फिक्स इन्वेस्टमेंट किया जाता है स्पेशली हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ में भी आपको आइदर ग्रॉस मिलेगा सामने या तो नेट मिलेगा। और इसका और एक नाम क्या है, या तो हाउस कंस्ट्रक्शन के नाम पे आपको दिखाई देता है या तो एक्सपेंडिचर ऑन हाउस कंस्ट्रक्शन करके आपको मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन में ये तीनों आइटम में से मान लीजिए कि सिर्फ एक ही आइटम दिया है तो वही होगा हम लोग का फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अगर 2 आइटम दिया है तो वो दोनों को फ्लैश कीजिए, अगर तीनों का तीनों आइटम दिया है तो तीनों आइटम को फ्लैश करके आपको क्या मिलेगा, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो यही है पूरा का पूरा कैपिटल फॉर्मेशन का सेक्शन। इसके बाद जो लास्ट जो कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का वो क्या है, नेट एक्सपोर्ट है। ये जो नेट एक्सपोर्ट है लास्ट जो कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट, ये वाला देखिए ये जो नेट एक्सपोर्ट है। तो इसमें कोई इतना आइटम्स तो नहीं है, तो इसमें क्या है सिंपली आपको याद रखना है नेट एक्सपोर्ट। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट नेट एक्सपोर्ट दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेट एक्सपोर्ट का जगह में अगर उसका जगह में अगर एक्सपोर्ट दिया है, इंपोर्ट दिया है, तब तो क्या करना होगा आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना होगा। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दिया रहता है, कभी कभी ये क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, नेट इंपोर्ट भी मिल सकता है। जैसे ऐसा करके क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट ऐसा करके अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेट इंपोर्ट का वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है 200 ऐसा करके दिया है, तो इसका वैल्यू फॉर्मूला में हम लोग का नो डाउट यहाँ में देखिए फ्लैश लगा है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो क्या करना पड़ेगा आपको माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन देखते हैं अभी, अगर क्वेश्चन में ऐसा करके दिया भी है कि नेट इंपोर्ट दिया है, मान लीजिए कि क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दिया है लेकिन उसका वैल्यू फॉर एग्जाम्पल -200 करके दिया, ऐसा करके उसका सामने नेगेटिव भी है, लेकिन जैसे ही ये इंपोर्ट लगा है नेट इंपोर्ट लगते ही हम लोग का फॉर्मूला में तो माइनस आएगा ही, सबसे पहला माइनस आएगा, फिर उसका वैल्यू क्या है निगेटिव में है, तो आपको ऐसा करके लिखना होगा। दैट मीन्स अगर नेट इंपोर्ट का वैल्यू अगर पॉजिटिव दिया रहता है क्वेश्चन में तो वो वैल्यू हमें क्या करना होगा माइनस करना होगा। अगर नेट इंपोर्ट का वैल्यू अगर निगेटिव दिया है तब तो वो जो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा सॉल्व करते थे हमें फ्लैश करना होगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है माइनस इंटू माइनस प्लस 200 हो जाएगा।
तो इसमें लेकिन -200 होगा। ये बात को आप लोग ध्यान रखिए। ज़्यादातर बच्चों को ये सब में छोटा छोटा चीज़ों में ही कन्फ्यूजन होता है। आई होप एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा डिटेल फार्मूला आज के क्लास देखने के बाद, आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिए। अगर आप लोग चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादातर मेरा ये जो वीडियोस है बहुत सारे नॉन सब्सक्राइबर देखते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। सिंपली आपको क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन में सिर्फ आपका उंगली दबाना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।